नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस सामने रखेंगे तो हर क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है, इसमें पूछ रहा है कि जो पंच तत्वों से शरीर का विकास हुआ था या किस दर्शन में उल्लिखित है। तो कौन से दर्शन में उल्लिखित है, तो वो आपका वैशेषिक नामक दर्शन की रचना महर्षि कणाद ने की। इसमें पंच तत्व कौन आपके होते हैं, जो पंच तत्व होते हैं उनमें बात करें तो जो पंच तत्व होते हैं वो आपके अग्नि होता है, एक जल होता है, एक वायु होता है, एक गगन होता है, एक धरती होता है। तो इन्हीं पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है और इसके रचना यानी कि जो इसके रचनाकार हैं वो महर्षि कणाद हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर ये एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें मेंशन किया है, कह रहा है कि कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला। तो इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। इसमें मेंशन किया है कि जो गुप्त काल था तो इसका आंसर हो जाएगा, तो गुप्त काल में हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान किसके द्वारा मिला था। तो गुप्त काल में राजा वैष्णव थे एक, जिन्होंने विष्णु के भक्त थे और उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और वो हिंदू धर्म की क्या थे, अनुयायी। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को अनुदान दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देखेंगे या रेलवे के देखेंगे या किसी और एग्जाम की देखेंगे, तो उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया था। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मिनाडर द्वितीय था उसने सर्वप्रथम, एक भारतीय शासक था जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसने दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना भी किया था। ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे कि कौन सा ऐसा भारतीय यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि जो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ निकलने से ये निकलता है कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ निकलता है वो मृतकों का टीला होता है। तो ये आपको समझना होगा, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ निकलेगा वो मृतकों का टीला एक होता है। आप इसको प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें मेंशन किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अधिनियम के द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका जो कौन से अधिनियम में हुआ था, तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिविल राइट्स एक्ट 1964 में, यानी कि जो होता है उसी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है समझना आपको, इसमें मेंशन भी किया है कि जो 1964 था उसको फेयर हाउसिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में सभी प्रकार के भेदभाव को क्या किया था, समानता स्थापित की गई थी। यानी कि अमेरिका में सभी जितने भी भेदभाव थे लिंग या नस्ल को लेकर उनमें समानता किया गया था। कब, 1964 में। तो ये अधिनियम पारित हुआ था कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 6 नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें बोला है कि जो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। तो ये जो विनोबा भावे थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 यानी कि 1940 में शुरू किया था। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है आपको
कि उस स्वतंत्रता यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शुरुआत हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता यानी कि जो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था वो तो 1940 में हुआ था, लेकिन उसमें क्या और मेन पॉइंट है ये आपको समझना होगा। तो उसमें ये पॉइंट था कि अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस भविष्य की नीति स्पष्ट नहीं थी और इस दौरान वामपंथ की विचारधारा के लोगों का मत बृहत स्तर पर सबनीय अवज्ञा आंदोलन करने का था, यानी कि जो उनके लोग थे वो सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, परंतु जो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बल था। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का लक्ष्य स्वतंत्रता की बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना था। ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके के क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंप्लीट डिटेल में समझना होगा। एंड उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद 7वां है, इसमें बोला है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, यानी कि कौन सी व्यवस्था की गई था, यानी कि जो भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेंशन किया है यहाँ पर कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता, और सेकंड है आपका संघीय न्यायालय की स्थापना, और तीसरा आपका केंद्र में अखिल भारतीय संघ। तो यानी कि इसमें जो है ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि 3 ऑप्शन ये है, तीनों सही हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला है प्रांतीय स्वायत्तता, तो इसमें सभी पॉइंट्स इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पर भी मेंशन किया है, तो यानी कि ये बात सत्य है, यानी कि हर एक ऑप्शन इसमें मेंशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो आपका है कि तीनों एक तरीके से आपका इस स्टेटमेंट को सही बताते हैं। तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं इसके आगे वाले बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सभी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। आप जब एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चिड़िया लौह अयस्क खदान परिसर कहाँ है, यानी कि कौन से राज्य में है। तो आपका जो राज्य है वो झारखंड में है। ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए था, बहुत इजी था, बट आपको समझना है क्योंकि इजी एंड हार्ड एग्जाम में दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर एक शिफ्ट में यानी कि जीके 25 मार्क्स आता है बट उसमें कुछ इजी तो भी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन को बहुत इजीली तैयार करना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एग्जाम को बहुत इजीली निकाल सकें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल स्तर पर ले जा सकें। एंड उसके बाद इसके आगे बात करते हैं। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अवरोध बिंदु यानी कि अवरोध बिंदुओं और घोष का बचाव किसने किया था। तो चित्तरंजन दास ने किया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि इसमें मेंशन किया है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अवरोध बिंदु घोष का बचाव किसने किया था। तो आपकी चित्तरंजन दास ने किया था, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में औरबिंदो घोष का बचाव किया था। वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव के पक्ष में ही थे। 1921 यानी कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष भी थे इन्होंने, और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी किया था। तो इतने पॉइंट्स आपके चित्तरंजन दास से रिलेटेड थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि एक स्टेटमेंट है, आपको इसके बारे में प्रॉपर समझना होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें बताया है कि वर्तमान में भारत में एक चीज क्या है, सीखने की बहुत आवश्यकता है। वो क्या है कि किस प्रकार मरे, और या जानने के एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की
महिमा में मरना चाहूंगा। ये एक किसी देश भक्त के बारे में यानी कि द्वारा दिया गया कथन है। तो वो कौन था? वो आपका मदन लाल धिंगरा जो थे, वो इन्होंने इस कथन को कहा था, जिनका जन्म अमृतसर में हुआ था। पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वहां वे एक भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। उन्होंने भारत सचिव के सलाहकार करजन बिल्ली की हत्या की, जिसके कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तो वो एक कौन थे, यानी कि किसका ये कथन था? तो मदन लाल धिंगरा के कथन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था, जिन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 10 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो वहां पर इसी लेवल के क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर के ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम देखेंगे या रेलवे का देखेंगे, किसी और जहां भी जीके बनता होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डिफेंस का देखेंगे एग्जाम, क्योंकि डिफेंस में आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी जीके बनता है, इंडियन कोस्ट गार्ड में बनते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल जिस एग्जाम में भी जीके का क्वेश्चन बनेगा, उनकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ आज के आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था सेशन, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप समझ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने शुरुआत से अंत तक क्लास देखा होगा तो हर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमेंट कर जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसे लगा। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर इसके आगे की पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक नया टॉपिक होगा और उसको भी बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह अगर आपको हर एक टॉपिक को समझना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो